हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल्स ऑफिशियल। आज हम देखने जा रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण की मई के मंथ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंक है 121 और ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है एक अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा और इसको टॉप किया है सिंगापुर ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का प्रेसिडेंट आगामी 4 वर्षों के लिए मार्च 2021 में निर्वाचित कर लिया गया है। आईओसी के प्रेसिडेंट को री इलेक्ट कर लिया गया है और उनका नाम है थॉमस बैच। नेक्स्ट है टर्न ए ब्लाइंड आई के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जेफरी आर्चर। नेक्स्ट है पीएफ अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये अमिताभ बच्चन को मिला है। पीएफ अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। पीएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स और ये फाउंड किया गया था 17 जून 1938 को और इसकी हेडक्वार्टर है ब्रसल्स, बेल्जियम। नेक्स्ट है गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? गांधी पीस प्राइज 2019 दिया गया है काबूस बिन सईद अल सैद को। ये ओमान के सुल्तान थे और इनकी मृत्यु 2020 में हो गई थी। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? तो इसका नाम है आईएनएस करांज। देखिए प्रोजेक्ट 75 के तहत ही 6 सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास की कंस्ट्रक्ट की जा रही है और ये किया जा रहा है मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई के द्वारा। इसमें 6 सबमरीन है टोटल, जिसमें 3 कमीशन की जा चुकी है, जैसे आईएनएस कलवरी पहली थी, दूसरी आईएनएस खांदेरी, तीसरी आईएनएस खरांज, फिर आईएनएस वेला, फिर आईएनएस वगीर और एट लास्ट आईएनएस बगसीर। नेक्स्ट है हाल ही में 26 मार्च 2021 को किस देश में अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूरे किए? तो ये अभी बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। ये बांग्लादेश के फॉर्मर प्रेसिडेंट है और इनको बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं कुलदीप सिंह को। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? ये भारत की रैंकिंग है 139 और इस रिपोर्ट को टॉप किया है फिनलैंड ने। नेक्स्ट है भारत व उज्बेकिस्तान के बीच जो थल सेना की युद्ध अभ्यास है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दस्ततिलक। नेक्स्ट है व्यास सम्मान 2020 से किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है शरद उपाध्याय जी को, इनकी उपन्यास पाटलिपुत्रा की सामग्री के लिए। नेक्स्ट है द व्यास सम्मान जो दिया जाता है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये स्टार्ट किया गया था 1991 से। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 10वां और ये रिपोर्ट में पहला 3 स्थान को रिक्त रखा गया है क्योंकि कोई भी देश शीर्ष 3 स्थानों से संबंधित मापदंडों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया और इसमें रैंक 4 मिला है स्वीडन को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये ए गणपति जी को बनाया गया है। नेक्स्ट है एटीपी रैंकिंग में सर्वाधिक समय तक नंबर 1 खिलाड़ी रहने का रिकॉर्ड अब किसके नाम हो गया है? तो ये हो गया है नोवाक जोकोविच के नाम और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये हर्ष चौहान जी को बनाया गया है। किस राज्य ने प्राइवेट कंपनियों में राज्य के अस्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय मार्च 2021 में लिया है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा वहां के लोकल्स के लिए प्राइवेट नौकरी में 75% सीट को रिजर्व कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने मार्च 2021 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए? तो ये किया गया है मिताली राज के द्वारा। सरस्वती सम्मान से किसे प्रदान किया गया है? तो ये शरण कुमार लिम्बाले जी को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया है और उनके उपन्यास सनातन के लिए। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी बार एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये किरण पोलार्ड के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत के स्थान क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 111 और ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है अमेरिकी की कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इस रिपोर्ट में टॉप किया है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है जेवलिन थ्रो में भारत के किस खिलाड़ी ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड मार्च 2021 में बनाया है? तो ये नीरज चोपड़ा के द्वारा 88.07 मीटर का रिकॉर्ड बनाया गया है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा मार्च 2021 में आयोजित किस बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास में पहली बार भाग लिया? तो ये डिजर्ट फ्लैग में भारत ने पहली बार भाग लिया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में 10 मार्च 2021 को किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की? तो ये तीरथ सिंह रावत के द्वारा। वर्ष 2020 का के बिरला फाउंडेशन का बिहारी सम्मान किस पुस्तक के लिए देने की घोषणा मार्च 2021 में की गई? तो ये पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। नेक्स्ट है बीबीसी के 2020 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मार्च 2021 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को देने की घोषणा की गई है? तो ये कोनेरू हम्पी को दिया जाएगा, ये शतरंज के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है 51st दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है रजनीकांत जी को। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड मार्च 2021 में प्रदान किया गया है? ये अवार्ड दिया गया है उनको ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड। नेक्स्ट है श्रीलंका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने मार्च 2021 में T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक बनाई है? तो ये है अकिला धनंजय। नेक्स्ट है मार्च 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी भाषा में किस पुस्तक के लिए अनामिका को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये उनकी पुस्तक है टोकरी में दिंगत। नेक्स्ट है भारत व इंग्लैंड की क्रिकेट टीम द्वारा फरवरी मार्च 2021 में खेली गई 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में कौन विजय रहा है? तो ये भारत ने 3-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाए गए हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं NV रमना। नेक्स्ट है सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन स्टेट मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसे अवार्ड मिला है? तो ये दिया गया है सिक्किम को। नेक्स्ट है सिंह भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 इसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है ICAR को, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को। नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है आशा भोसले जी को। नेक्स्ट है बिहारी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है मोहन कृष्ण बोहरा जी को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को इसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये मोटे अनाजों के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। नेक्स्ट है स्विस ओपन महिला 2021 किसने जीता है? तो ये कैरोलिना मरीन ने स्विस ओपन महिला 2021 को जीत लिया है। नेक्स्ट है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है? तो ये अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते में वापसी कर ली है। नेक्स्ट है पहला राज्य जिसने फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये राजस्थान सरकार द्वारा फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटका सरकार द्वारा खिलौना क्लस्टर बनाया जा रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे चुना गया है? तो ये अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए। नेक्स्ट है विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किस देश के वैज्ञानिक ने विकसित किया है? तो ये जापान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है और इसका नाम है फुगाकू। नेक्स्ट है वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर सिंगापुर है। नेक्स्ट है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है YS जगन मोहन रेड्डी को। नेक्स्ट है भारत के आवासीय एवं शहरी मंत्रालय द्वारा मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर रहने के लिए
सबसे अच्छा है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रहने के अनुसार जो शहर टॉप किया है वो है बेंगलुरु। विश्व प्रसन्नता सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है फिनलैंड। और ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, और इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 139। नेक्स्ट है कलिंगा रत्न सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है विश्व भूषण हरिश्चंद्र जी को, और ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर ले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।